गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप लोगों की अपने विज्ञान के पंचामृत में, जहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस करते हैं साइंस के। तो चलिए अपने टॉपिक को करना स्टार्ट करते हैं और अगेन हम 5 अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ब्लड शुगर ऑफ एन इंसेक्ट इज। एक कीड़े के अंदर जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर जो शर्करा है उसका नाम क्या है। देखिए, जैसे अगर हम अपने ब्लड शुगर की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्लड शुगर जो होती है वह क्या है, वह ग्लूकोज होती है। भैया, मानव के अंदर जो रक्त में शर्करा है दैट इज ग्लूकोज। लेकिन अगर हम कीड़ों की बात करें तो कीड़े जो होते हैं इनकी ब्लड शर्करा होती है ट्रेहेलोस करके। कौन सी होगी बच्चे? ट्रेहेलोस करके क्या होगी? कीट की शर्करा होगी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, कीट का जो बाह्य कंकाल होता है, इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है वह क्या होगा? एक्सोस्केलेटन होगा बच्चे काइटिन का बना हुआ। ये भी आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि कीट का बाह्य कंकाल किस चीज का बना होता है, तो आंसर कर दीजिएगा काइटिन। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। अपना अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, फ्रूट क्रैकिंग इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। किसकी कमी के कारण फलों का चटकना होता है? यानी कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, टमाटर क्या है कि टमाटर में यहाँ से चटक आ गई, टमाटर की ऊपर वाली जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर अचानक से फट गई है। तो ये जो फट गई है लेयर, इसके अंदर आपका किस चीज की कमी थी जो ऐसी चीज हुई? तो बेसिकली बच्चा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके फलों के अंदर या फिर कोई भी आपका ऐसा प्लांट है जिसके अंदर ऐसी चटकन आ रही है, अगर उसमें पोटेशियम और कैल्शियम की कमी आ जाती है तो वहां पे फ्रूट क्रैकिंग हो जाता है। क्या हो जाएगा? फ्रूट क्रैकिंग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, तीसरा क्वेश्चन कहता है, हाल ही में वेस्ट बंगाल में स्क्रब टाइफस नामक बीमारी ने दस्तक दी है। यह रोग डैश वाहक के द्वारा फैलता है। तो आपको बताना है ये जो रोग है ये कौन से वाहक से फैलता है। बच्चे देखिए, सबसे पहले मैं स्क्रब टाइफस के बारे में आपको बता देती हूँ। ये जो स्क्रब टाइफस होता है इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये काफी एक ऐसा रोग है, बैक्टीरिया जनित बीमारी है जो सुसुगुमाशी नामक बैक्टीरिया, यानी कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का मतलब कौन है इसका रोग जनक, कौन सा एक ऐसी चीज है जिसके कारण ये रोग हो रहा है। तो इसका रोग जनक हो जाता है ओरियनशिया, सुसुगुमाशी। तो ये जो सुसुगुमाशी है, ओरियनशिया सुसुगुमाशी नामक जीवाणु है बच्चे। ये ऐसा नहीं पहली बार रोग आया है वेस्ट बंगाल में, इससे पहले आई थिंक 2017 या 18 के अंदर राजस्थान के अंदर इसके काफी सारे केसेस देखने को मिले थे। तब फिर एंटीबैक्टीरियल दवाओं और इंजेक्शंस के माध्यम से इन चीजों को सही किया गया था। इसके अंदर एक पिस्सू है, पिस्सू का नाम है चिगर। ठीक है, तो ये जो चिगर पिस्सू होता है ना, ये क्या करता है, जब आपके शरीर को काटना शुरू कर देता है, जनरली जो पिस्सू होते हैं यानी कि कीड़े जो होते हैं, जब ये आपको माइट्स काटना शुरू कर देते हैं तो इनके अंदर से ही बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करता है और फिर वो वहां पे अपना धीरे धीरे काम शुरू करता है। इसमें आपको तेज बुखार आ जाएगा, बदन दर्द होगा, बहुत तेज सर दर्द होगा, इस तरीके की समस्या आपको देखने को मिलती है। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं मैम? देखो, ये जो चिगर पिस्सू है ना, ये नमी युक्त जगहों पे मिलता है। तो जनरली जैसे अगर हम बात करें तो थोड़ा नमी युक्त जगहों पर कम जाएं जहां पे गंदगी भी हो। इसके अलावा जैसे अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं और गोबर के आसपास का जो क्षेत्र है अगर अवॉइड कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं अवॉइड कर सकते तो दस्ताने वगैरह पहन के और अपने आपको पूरा प्रॉपरली बड़े बूट से कवर करके अपना जो है बचाव कर सकते हैं। यही तरीका है कि आप इन कीड़ों से बच सकते हैं और अपने आप को ये जो स्क्रब टाइफस नामक बीमारी है इससे बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आ जाता है। अच्छा, स्क्रब टाइफस को ना एक और नाम आपको पेपर में लिखा हुआ मिल जाता है, बुश टाइफस। क्योंकि जो बुशी एरिया होता है जहां पे झाड़ियां काफी मिलती हैं और वहां पे नमी काफी होती है, तो उस वजह से क्या होता है, ये उन क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है, इसीलिए आप इसको स्क्रब टाइफस या फिर बुश टाइफस कहते हैं। अगला सवाल आपसे फिजिक्स का है, कहता है कि एन एथलीट रन्स बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एन एडवांटेज ऑन डैश। यानी कि एक एथलीट है, ठीक है, एक भाई धावक है, तो वो जो धावक है वो बेसिकली
धावक नहीं, बेसिकली जैसे कोई लॉन्ग जंप मारना चाह रहा है तो जो ऊंची कूद वाला है या लंबी कूद वाला इंसान है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो पहले थोड़ा सा दौड़ के आता है। जब वो दौड़ के आता है तो उसके अंदर एक इनर्शिया डेवलप हो जाता है गति का, और फिर ये जो इनर्शिया है इसको और दूर तक जाने में मदद करती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये इनर्शिया ऑफ मोशन हमें देखने को मिलेगा, गति की जड़ता या फिर गति का जड़त्व देखने को मिलता है। क्या मिलेगा, गति का जड़त्व हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है द ब्रॉन्ज मेडल्स। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कहता है आप लोगों से कांस्य पदक डैश से बने होते हैं। तो बच्चे देखिए, कांसे से संबंधित आपके कई बार बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे मैं बात करूं कांसे के पदकों की, चाहे मैं बात करूं कांस्य युग की यानी कि ब्रॉन्ज एज की। तो ये जो कांस्य युग है ये कौन सा होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कांस्य युग के अंदर, इसको आप चैल्कोलिथिक एज भी बोलते थे, चैल्कोलिथिक एज। चैल्को मीन्स होता है कॉपर, ठीक है, लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो ये एक ऐसा दौर था जिस टाइम पे पत्थर और कॉपर का इस्तेमाल करके जो है चीजें बनाई जाती थी, इसीलिए आप इसको चैल्कोलिथिक एज या फिर ताम्रपाषाण युग कह देते थे। ठीक है, क्या कह देते थे, ताम्रपाषाण युग। तो अब आप लोगों को पेपर मैंने इतने सारे हिंट दे दिए, आप तो आप मुझे बता सकते हैं कांस्य युग कौन से एरा को कहा जाता था भारत में। तो अब यहाँ देखिए, एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी मैम, ब्रॉन्ज के अंदर कहीं ना कहीं कॉपर का बहुत बड़ा रोल होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ब्रॉन्ज होता है उसके अंदर आपको कॉपर और टिन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कॉपर और टिन मिलाया जाता है, और इन दोनों के मिलाने से क्या होता है, इन दोनों के मिलाने से तांबा और टिन के मिलने से क्या होता है, आप लोगों के लिए बन जाते हैं ब्रॉन्ज के मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ब्रॉन्ज मेटल्स जो होते हैं तृतीय स्थान वाले को जनरली दिए जाते हैं। और चलिए फिर आज के अपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये जो 5 क्वेश्चंस है आई जस्ट होप सो आपको समझ में आए होंगे, कोई समस्या नहीं हुई होगी। कोई भी समस्या हो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हैं, ठीक है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मेरी रेगुलर क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं विराम देंगे, और साथ साथ ध्यान रखिएगा सभी प्यारे बच्चों की आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग नीचे अपने कमेंट्स कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैम इसलिए क्लास अच्छी नहीं लगी है। ठीक है, तो चलिए फिर, दिस इज पूर्णिमा गार साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।